आवश्यक है। गुरु, गुरु का क्या अर्थ है? गु, गु का मतलब हुआ अंधकार। रू अंधकार से हटाकर, अर्थात जो अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। गुरु के वचनों पर, गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जैसा कि माता सबरी ने रखा। माता सबरी जो थी भिलनी जात से थी। जब उसका विवाह होने वाला था माता सबरी का, तब अपनी सहेलियों के साथ वह जंगल में घूमने गई। तब उसने देखा कि एक बाड़े में बहुत सारे जीव रोक रखे हैं। तब माता सबरी ने अपनी सहेलियों से पूछा कि ये जीव क्यों रोक रखे हैं? तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी बारात आएगी, जब इन सब को काट कर इनका भोजन बनाया जाएगा। इसी को सुनकर माता सबरी को वैराग्य हुआ कि मेरी वजह से इतने सारे जीवों की हत्या होगी नहीं। तभी हाथ में पानी का लोटा लिया और जंगल की तरफ चली गई। जाती गई, जब चली गई, जंगल में चली गई और मार्ग में देखा कि एक संत जा रहे थे। उस मार्ग पर बहुत सारे कांटे थे। तब उसको देखकर माता सबरी के अंदर सेवा भाव जागा और माता सबरी ने उस रास्ते को साफ किया और आगे जाकर देखा कि एक आश्रम है जो मतंग मुनि का है। माता सबरी सेवा करना बहुत चाहती थी, पर उसके मन में एक शंका थी कि मैं भिलनी जात की हूँ, नीची जात की हूँ, मैं आश्रम में कैसे जाऊं? तब वह रात्रि में जाती, साफ सफाई करती, लकड़ियां रखती और रात्रि में ही वापस चली जाती। कई दिनों ऐसा चलता रहा। मतंग मुनि ने पूछा कि ऐसा कौन सा शिष्य है जो रात में सारा काम कर देता है? तब गुरुजी ने कहा उसे तो पुरस्कार मिलना चाहिए। शिष्यों से कहा कि देखो कौन है। तब शिष्यों ने पहरा लगाया रात्रि में। तो माता सबरी आई, सारा काम किया, लकड़ी रखी और जैसे ही जाने लगी तभी शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। माता सबरी घबरा गई। उन्होंने कहा घबराओ मत, आपको हमारे गुरुजी बुला रहे हैं। सबरी माता गई। महामुनि मतंग जी से उनका परिचय हुआ। उनका परिचय सुनकर सब शिष्य जो थे नाराज हो गए कि ये तो भिलनी जात की है और गुरुजी ने कहा कि ये भी इसी आश्रम में रहेगी। सभी शिष्यों ने नीची जात की समझकर धीरे धीरे सब शिष्य वहां से चले गए। माता सबरी अपने गुरु की, अपने आश्रम की तन मन से खूब सेवा करती थी। अब मतंग मुनि जी ने कहा कि सबरी, मेरा जाने का समय हो गया है। तब माता सबरी ने कहा कि गुरुजी, जब सबको छोड़ दिया था, जब आपने मेरे को अपनाया था, और आप भी यदि मेरे को छोड़ दो तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? गुरुजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। माता सबरी बार बार प्रार्थना करती है, गुरुजी आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आपके बिना मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि सबरी, मैं तुझे ले तो जाऊं पर मेरा वचन झूठा हो जाएगा। माता सबरी ने कहा कि कैसा वचन गुरुजी? तब कहा कि जब तू आई थी, जब तूने मुझसे पूछा था कि क्या भगवान होते हैं, राम होते हैं, जब मैंने कहा था कि हाँ होते हैं, और तब तुमने कहा था कि क्या मुझे भी मिलेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि हाँ तुझे भी जरूर मिलेंगे। गुरुजी ने कहा कि मेरे वचन के लिए तुम यहाँ रुको। माता सबरी ने गुरुजी के शिष्य और गुरुजी के आज्ञा को शिरोधार किया और मतंग मुनि जी ने देह त्याग दिया और कहा कि इस मार्ग से एक दिन राम स्वयं चलकर आएंगे। अब माता सबरी प्रतिदिन उस मार्ग को साफ करती, फूल बिछाती, जंगल में जाकर मीठे मीठे पेड़ तोड़ के लाती
और सारा दिन उस स्मारक की तरफ निहारती रहती कि क्या कब आएंगे राम मेरे, कब आएंगे कब आएंगे। और कल्पना करती कि जब मेरे राम जी आएंगे, जब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, कहाँ बैठाऊंगी, कैसे झुलाऊंगी। और माता सबरी सोच रही है, चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बार